फाइनल रिजल्ट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तमाम फाइनल रिजल्ट की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटें जीत गई है। तो दोस्तों आपको बताता चले कि तेलंगाना में केसीआर बहुत बड़ा झटका और सदमे में जा रहे हैं। केसीआर जिस तरीके से 2018 और उसके बाद 2014 के चुनाव लड़े थे, उस चुनाव के बरक्स उल्टा पलट करके देखने की जरूरत रहा। केसीआर को देखना पड़ेगा गलती कहां हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात हम कर लें, एआईएमआईएम की बात, तो एआईएमआईएम जो है हैदराबाद लोकसभा के सीटों में से 6 सीटों में से 5 सीटें जीत रही है, ये भी बात तय है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है हैदराबाद में हत्तल इम्कान अपनी शाख को बचा रहे हैं। पैर पसारने की कोशिश की जा रही थी कि 9 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एआईएमआईएम को 9 सीटों पर चुनाव में ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 5 सीटें जीत रही है और कंफर्म जीत रही है। इसमें से 2 सीटें एआईएमआईएम जीत चुकी है और बाकी 3 सीटों का अंतराल काफी लंबा है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बासानी के साथ वो सीटें जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस का 19 सीटों से उठ करके सरकार में आ जाना तेलंगाना में, ये क्या दर्शाता है? यकीनन मीडिया की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, जो बातें बोली जा रही थी, वो बातें सच साबित हो रहा है कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। मुस्लिम वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो गोशा महल के मुद्दे को लेकर के बजाना हो या फिर बीजेपी के साथ केसीआर का नजदीकियां बढ़ना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बजाने की पूरी कोशिश की गई और पूरी तरह से कांग्रेस तो बजा ली। लेकिन कांग्रेस राजस्थान गंवाई, छत्तीसगढ़ गंवा दी, मध्य प्रदेश में तो उनकी हैसियत ही नहीं रही। लगातार 20 साल से वहां बीजेपी अपनी सत्ता पर बैठी है और छत्तीसगढ़, जहां के बारे में खुले लफ्जों में कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता वापसी कर रही है, तो उसी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में भी हशर हो गया है। और राजस्थान के बारे में दावे हो रहे थे, बड़े बड़े वादे हो रहे थे कि 30 साल की जो रिवायत है इसको खत्म करेगी कांग्रेस पार्टी, सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी, दोबारा जो है अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। कांग्रेस को सपने में छिछड़े नजर आ गए। अब ले दे करके तेलंगाना में वो सरकार में बनने जा रही है, सरकार बना रही है। लेकिन दोस्तों जो फासले हैं, 5 सीटों का फासला, अगर ये 5 सीटें कांग्रेस की खिसक जाए ना, अभी कांग्रेस 64 सीटों पर लीड ली हुई है, जिसमें से 7 सीटें जीत चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी 5 से खिसक जाए, वो 58-59 पे आ जाए, तब कांग्रेस पार्टी को भी नानी याद आ जाएगी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि 2 सीटों की जरूरत जब होगी तब तो दारुस्सलाम का ही रुख करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम तमाम लोग दुआ गो है कि कांग्रेस जो है घटे, बीआरएस थोड़ा सा सीटों को बढ़े और कांग्रेस की सीटें जो है 58-57 पर आए किसी तरीके से, ताकि कांग्रेस को दारुस्सलाम का चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगले अपडेट और तमाम अपडेट के साथ, फाइनल वीडियो के साथ मैं शाम को आप तक लौटूंगा और पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा कितनी सीटें कहां जीती है। दीजिए इजाजत, मिलेगा अगले अपडेट के साथ।